नमस्कार, मैं राहुल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं पावरफुल कोचिंग क्लासेस में। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और आप 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो यह वीडियो आपके लिए है। मैंने इस वीडियो में उन्हीं सारे प्रश्नों को लिया है जो बारंबार प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अब ज़्यादा बात न करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक डायमंड सूत्र किस वर्ष छपी थी? ऑप्शन दिया है 868 ईस्वी, ब 1295 ईस्वी, स 1448 ईस्वी, द 1517 ईस्वी। इसका सही आंसर है 868 ईस्वी। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम डायमंड जो सूत्र है, यह डायमंड सूत्र पुस्तक है। यह छपा कब था? तो यह 868 ईस्वी में छपा हुआ था। यह क्लास पूरी तरीके से रिवीजन क्लास है। प्रश्न 2, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये जो प्रश्न है यह बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ब ज्योतिबा फुले, स ई बी रामास्वामी नायकर, द राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले, ब ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए ज्योतिबा फुले जी हैं, इन्हीं का तस्वीर है, इन्हीं का रचना है गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में कब स्थापित हुई? ऑप्शन दिया है 1854 ईस्वी, ब 1824 ईस्वी में, स 1874 ईस्वी में, द 1900 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1854 ईस्वी में। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में खोला गया था। कब खोला गया था? 1854 ईस्वी में। यहाँ पे देख लीजिए बम्बई में लोग काम करने, जो कारखाना में जो लोग काम करते हैं, जो कपड़ा मिल में जो काम कर रहे हैं लोग, देख लीजिए यहाँ पे यह दिखाया हुआ है। अगला प्रश्न, यह क्लास पूरी तरीके से रिवीजन क्लास है। प्रश्न 4, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 1850, ब 1878, स 1888, द 1905। इसका सही आंसर है 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था वह 1878 ईस्वी में आया था, ब आंसर। अगला प्रश्न 5, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? आप इस चित्र में देख करके समझ सकते हैं कि यह किसका पौधा है। ऑप्शन गेहूं को, ब कपास को, स लोहे को, द कोयले को। तो इसका सही आंसर है कपास को। 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का जो पहला प्रतीक था वह कपास था। अगला प्रश्न 5, मार्टिन लूथर कौन थे? यह क्वेश्चन बारंबार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछा हुआ भी प्रश्न है। ऑप्शन एक वैज्ञानिक, ब एक शासक, स धर्म सुधारक, द एक कलाकार। तो यह एक धर्म सुधारक थे, ऑप्शन स। यहाँ पे मार्टिन लूथर जी हैं जो एक दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं। प्रश्न 7, बंगाल में पहली जूट मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन 1850 में, ब 1855 में, स 1885 में, द 1914 में। इसका सही आंसर है 1885 में, स आंसर। यहाँ पे आप देख लीजिए यह जूट मिल है।
सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जूट मिल लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1885 में। यह क्लास पूरी तरीके से रिवीजन क्लास है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न 8, भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किस सदी में आई? ऑप्शन दिया है अ 14वीं शताब्दी, ब 16वीं शताब्दी, स 18वीं शताब्दी, द 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है 16वीं शताब्दी। यहाँ पे एक महिला को दिखाया हुआ है, जो महिला प्रिंटिंग करते हुए दिखाई गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर क्या लगाकर बेचते थे? ऑप्शन दिया है चित्र, ब दिया है विज्ञापन, स दिया है लेबल, द दिया है मोहर। तो इस बात को आप जान लीजिए, मैनचेस्टर के जो उद्योगपति हुआ करते थे वह अपने कपड़ों पर लेबल लगाया हुआ करते थे। तो ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये कपड़े का क्या है? लेबल है, यानी स आंसर लेबल। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन दिया है अ बंगाल गजट, ब केसरी, स यंग इंडिया, द संवाद कौमुदी। इसका सही आंसर है अ बंगाल गजट। यहाँ पे देखिए, आज का इतिहास में बंगाल गजट की कहानी को दिखाया गया है। यह सबसे पहले कलकत्ता में शुरुआत किया गया था। जेम्स हिक्की जो थे बंगाल गजट के क्या थे? समाचार पत्र के संपादक थे। यह अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं इन सभी प्रश्नों में यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक ज्योतिबा फुले जी का, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ये सारे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो यकीन मानिए, आप अपने परीक्षा हॉल में जब ऐसे प्रश्न जब आएंगे, जब ये सारे प्रश्न आएंगे तो आप इसका धुआं कर देंगे। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।